स्वागत है दोस्तों उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके लिए एक पेपर लाए हैं जो ऑनलाइन हुआ था यूकेएसएससी का। और चलिए तो देखते हैं। उसको मैंने डाउनलोड कर किसी से मांग के डाउनलोड किया है, तो उस पेपर को मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर वेडिंग किस विधा की रचना है। तो इसका सही आंसर है कि ये एक कहानी है। तो ये क्या है? कहानी है। अगला क्वेश्चन है कि लकड़हारा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें क्या है? हारा इसमें प्रत्यय है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखे जाने वाले सरकारी दस्तावेज की संख्या क्या है। तो अगर किसी को आप जानते हैं तो आप उनके मतलब नाम लिख के उसको बोलते हैं अर्ध सरकारी पत्र, अनौपचारिक पत्र ये होता है। आगे चलते हैं। पाहन पूजे हरि मिले मैं पूरे पहाड़। तो ये जो रचना है, ये जो पंक्ति है वो कबीर दास की है। आगे चलते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो ये लिखी गई है अवधी भाषा में। तो आगे चलते हैं। देखो अल्प प्राण कौन सा है। तो अल्प प्राण देखिए, एक तो क जैसे पहला, तीसरा और पांचवा होता है। तो वर्ग का, व्यंजनों के वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। तो क ख ग, तो ग इसमें सही आंसर है। आगे चलते हैं। एक कहानी यह भी, तो ये रचना है मनु भंडारी, ये इनकी आत्मकथा है। ठीक है, आगे चलते हैं। बादल राग निराला की है और इसके कितने खंड हैं? 6 खंड हैं। आगे चलते हैं। नमक का दरोगा है मुंशी प्रेमचंद की। तो इनकी एक बार डेथ पूछी गई तो मैं बता दूं 1936 में इनकी डेथ हुई थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में हिंदी की बोली कौन सी है। तो 18 टोटल बोलियां हैं और इसमें ब्रज है, बाकी तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। आगे चलते। आग बबूला होना, तो आग बबूला का मतलब एक तरह से अत्यंत क्रोधित हो जाना है इसका आंसर। तो आगे देखते हैं। पंत लिखे रे सेवकू सो जो करे सेवकाई। तो ये जो कथन है वो आपका तुलसीदास जी का है। चरण कमल बंदो हरि राही, तो इसमें रूपक अलंकार है। देखिए, तो एक दिन अलंकारों का सेशन किसी दिन आपके लिए लाएंगे। तब देखते हैं हिमालय में कौन सी संधि है। तो हिमालय में दीर्घ संधि है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं। तो केवल 22 भाषाएं टोटल हैं। तो ये हैं। आगे चलते हैं। सभी प्रचलन प्रणालियों पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक साधनों में उपयोग के लिए विकसित फॉन्ट एंड कोडिंग प्रणाली कौन सी है। तो ये यूनिकोड प्रणाली होती है। आगे चलते हैं। समाचार एकत्रित करने वाले को क्या कहते हैं। तो देखो इनको क्या कहते हैं। तो इनको कहते हैं संवाददाता। आप देखते होंगे न्यूज़, तो उसमें बोलते हैं कि मेरे साथ मेरे संवाददाता वहाँ से न्यूज़ दे रहे हैं। तो एक तरह से संवाददाता इनको कहते हैं। निर्लोभ में क्या है? उपसर्ग क्या बताओ। तो उपसर्ग बताने के लिए कौन सा है कि, तो इसमें निर है। आगे चलते। किस प्रकार के पत्र में विषय का उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक तरह से एक ही टॉपिक से ये क्वेश्चन दिया गया है। अभी जो अर्ध सरकारी पत्र होता है वो अनौपचारिक होता है, तो उसमें विषय लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आदमी एक दूसरे को जानते हैं तो उनको वो पत्र लिख देते हैं। तो ये अनौपचारिक इसका आंसर है। सही वर्तनी, तो देखिए अभिव्यक्ति ऐसे लिखा जाता है अभिव्यक्ति। तो ये हो गया। आगे चलते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसमें गैपिंग देखनी थी तो डबल गैपिंग आ रही है, आप देख सकते हैं। इसमें 11, फिर आप देखेंगे तो 22, फिर ऐसे 22 का 44 का फिर दुगना, तो ऐसे करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन अगला, फिर इसमें आप ये देखो 58 दिन बाद कौन सा है। तो 58 को 7 से डिवाइड करेंगे और आज गुरुवार है तो फिर उस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दो शेष बच रहा है, तो अब गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, तो ये हो जाएगा। आगे चलेंगे। तो इसमें बोला गया है कि
वेनेन आरेख जो ये बनाया गया है कि तो लकड़ी की कुर्सी, तो ये देखो पुरानी लकड़ी और कुर्सी इसमें दिया गया है। तो देखो पुरानी के लिए गोल है, कुर्सी के लिए क्या है ये त्रिभुज है, और लकड़ी, तो आपको लकड़ी और कुर्सी चाहिए। तो 7 जो जहाँ कॉमन आ रहा है वो कॉमन देख लीजिए, तो यहाँ पे 7 है तो 7 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है, तो इसका ये जो बी वाला आंसर है ये सही हो जाएगा। ये वाला आप देख लेंगे एक बार ऑरेंज को दर्पण में, तो आप कर पाएंगे। ठीक है, आगे देख कथन और कारण दिए हैं। तो देखो इसमें कथन दिया गया कि क्या महिलाओं को लड़ाकू टुकड़ियों में अपनी सेवा प्रदान करनी चाहिए। तो तर्क है इसमें हाँ, महिलाओं को लड़ाकू टुकड़ियों में सेवा करने की अनुमति देनी चाहिए क्योंकि लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। और सेकंड है नहीं, भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अत्यधिक भावुक होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो देखिए ऑप्शन इसका ए मतलब डी सही है। तो देखो ठीक है, तो ये है। बाकी ये रीजनिंग में आप यहाँ रखेंगे इनको और आंसर आपका आ जाएगा। फिर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप कि एक आदमी लॉन में उत्तर पूर्व दिशा में खड़ा है। जैसे ये चारों दिशाएं हमारी, तो ये बोला उत्तर पूर्व में यहाँ खड़ा है। ठीक, फिर वो बोला कि अपने दक्षिणवर्ती दिशा में कितना चला जाता है, 45 चला जाता है, तो 45 फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा। फिर वो बोला वामावर्त में तो इतना 90 और 45 135 होगी, इतना आता है। तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम होगी उसकी। तो आगे चलते हैं। वो इसमें त्रिभुज गिनने थे, तो इसमें 8 त्रिभुज आप गिन सकते हैं इसमें। आगे चलते हैं, तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो GIA और इधर MK। ठीक है, तो इसमें ऐसे एक बनेगा। तो इस वाले में भी आप ऐसे बनाएंगे ROU, और उसमें यहाँ से भी देखो G, तो इसमें 2-2-3-3 का गैप, 3 का गैप आ रहा होगा मुझे लग रहा है। तो वहाँ पे ये आंसर आ जाएगा इसका S वाला। ठीक है, तो इसका आंसर C है। अब वीडियो जल्दी बना रहे हैं इसलिए सॉल्व नहीं करा रहे हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में 1 दिसंबर को 46वां दिवस मनाया, तो ये BSF ने मनाया था। ठीक है, 46वां दिवस BSF ने मनाया था। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है 23 जनवरी को। तो इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है। तो प्रिंटर आपको आउटपुट देता, प्रिंट देता, तो आउटपुट हो गया एक तरह से। देखो रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की, तो 90 में की थी। तो इस बंदे ने जो है क्वेश्चन गलत किया हुआ है, थोड़ा उसने सही चला गया था लेकिन गलत कर दिया उसने थोड़ा सा। तो आगे चलते हैं। रैम के 2 प्रकार हैं, तो SRAM और DROM। आप आसानी से इसमें पहचाना जा सकता है। देखो बाकी ऑप्शन रोम लिखे हुए हैं तो वो नहीं होते। पूर्ण सार्वजनिक सभा निम्नलिखित में किस विचार के साथ काम करती थी, तो संप्रभुत्वता के साथ ये काम करती थी। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। रूसो की कौन सी किताब लिखी हुई है इसमें पूछा गया था। 10 सोशल कनेक्ट है रूसो की। 1914 में रूस और उसके साम्राज्य पर किसने शासन किया, तो जार निकोल्स द्वितीय ने किया था, सेकंड ने किया था। तो आगे चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 द्वारा जारी किसके द्वारा होती है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा होती है। आगे चलते हैं। बनिहाल दर्रा स्थित है, तो देखो ये ऐसे है, देखो जम्मू कश्मीर है, ये सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तो आउटर हिमालय के हैं। फिर यहाँ पे है पीर पंजाल, और इधर थोड़ा आएंगे तो धौलाधार है। तो आपका यहाँ है क्या बोलते हैं जम्मू, और यहाँ है श्रीनगर। तो इसी पे ही क्या है, पीर पंजाल दर्रे पे ही बनिहाल दर्रा स्थित है। तो जवाहर सुरंग भी इसी पे, तो यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इस सुरंग से जाते हैं, तो यहीं पे दर्रा है, इस दर्रे से होकर। अगर आपको कहाँ जाना है, जम्मू से श्रीनगर जाना है, तो बनिहाल दर्रे से ही होकर जाना है, जहाँ पे
बनिहाल दर्रा किस पे? पीर पंजाल पे है। तो ये पीर पंजाल श्रेणी, इधर धौलाधार और ऊपर 3 है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की है, ठीक है। आगे चलते हैं। किस क्षेत्र में भूकंप की तरंगें दर्ज नहीं की जाती? तो उसे बोलते हैं छाया क्षेत्र, उसको बोला जाता है। पुर्तगाल के राजा द्वारा भारत में प्रथम गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अल्मीड़ा की एक शांत जल नीति है, ब्लू वाटर पॉलिसी, उसके लिए फेमस था। लेकिन अगर वास्तविक पूछा जाता तो अल्बुकर्क इसका आंसर होता। शायद इस बंदे ने इसी सोच के अल्बुकर्क मारा होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और वेतन रोजगार का निर्माण करना है? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन प्रोपेलेंट टैंक इतना दिया है? तो यह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आगे चलते हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय है इसका सही आंसर। आगे चलते। आसियान की स्थापना में, तो आसियान की जो स्थापना हुई थी बैंकॉक में हुई थी। तो आगे चलते हैं। भूगोल शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो एरोटोस्थेनीज के द्वारा दिया गया। शिक्षा व्यय का अनुमान लगाने के लिए 1998 में सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की थी? तो देखो, इस बंदे ने किया तो जानकी रमन तो आजकल एक मूवी आई है अभिषेक बच्चन की, वो है, ये शेयर घोटाले से संबंधित है। तो ये तपस मजुमदार समझती, तो इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बताता है कि एक संस्था जो अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने वाले व्यक्तियों के निर्बद्ध पारस्परिक वार्तालाप का आयोजन करती है? तो उसे एक तरह से वो बाजार करता है। तो अगला क्वेश्चन है। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आगे चलते। चरमपंथी विपिन चंद्रपाल थे, तो लाल बाल पाल को चरमपंथी कहते हैं। फ्लड ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ये डेयरी क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक मिशन था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है? तो नेज़का प्लेट पाई जाती है, तो इसका आंसर ये है। आगे चलते हैं। ASCII का विस्तार क्या है? तो ये अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है इसका सही आंसर। आगे देखते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजदूत 1615 के दौरान जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? तो थॉमस रो था। और 1608 में पहुंचा था आपका हॉकिंस, 8 में हॉकिंस पहुंचा था, ठीक। और इसके बाद एक और पहुंचा था, उसका नाम एम से मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, और उसके बाद थॉमस रो पहुंचा था। हॉकिंस को उसने इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी, क्योंकि वो जो फारसी भाषा बहुत अच्छी बोलता था। निम्नलिखित नेताओं में से किसने महान सरबराह सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की थी, जिसके तहत छात्रों को पेशेवर कार्य करने के लिए भेजा गया था? तो माओ जेडंग था इसका सही आंसर। और इस बंदे ने भी सही किया है। 10 डिग्री चैनल तो अंडमान निकोबार को अलग अलग करता है, इस सही क्वेश्चन। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया था? तो 1985 को अपनाया था। आगे चलते हैं। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी से मिलती है? तो धौली गंगा से मिलती है। आगे चलते हैं। इसमें केदारनाथ की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। आगे आमतौर पर मेले और त्योहारों में कौन सा नृत्य किया जाता है जिसमें नर्तकों के दो समूह
समूह में विभाजित किया जाता है और एक समूह के नर्तक अर्धवृत्ताकार चाप में नृत्य करते हैं और एक कंधे पे हाथ डाला जाता है, तो ये थड़िया होता है इसका डांस। राज्य सरकार ने उत्तराखंड को एक चिकित्सा राज्य घोषित किया, औषधिक राज्य घोषित किया है, ठीक है, हर्बल स्टेट घोषित किया है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है उत्तराखंड में? तो नामा दर्रा है, जयपला नथुला तो ये सिक्किम में है, तो ये ला इसमें लिखा हुआ है, ये पता नहीं कि तीसरा वाला दर्रा कहाँ है, और नामा दर्रा उत्तराखंड में है। आगे चलते हैं, माघ मेला उत्तराखंड में सबसे लोकप्रिय मेला ये आयोजित होता है उत्तरकाशी में। तो आगे चलते हैं, भारत में अखरोट उत्पादन में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। आगे चलते, उत्तराखंड से कला एवं संस्कृति की श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? तो ये अनुराग रमोला को चुना गया था। तो उत्तराखंड से तो आप समझ सकते हैं सुषमा वर्मा हो सकता है, अनुराग रमोला है तो उत्तराखंड का है, तो सोमानी भी मुझे लगता है यहाँ होते नहीं और चिदम्बरम तो होते ही नहीं। तो निम्नलिखित में से किस स्थान को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो मसूरी को कहा जाता है। आर्यभट्ट प्रक्षेपण शोध स्थान कहाँ है? तो नैनीताल में है। पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था जिसने एक उत्तराखंड में शासन किया? तो कत्यूरियों ने किया था। निम्नलिखित में से किस भूकंप आया था? तो ये आया था उत्तरकाशी में भूकंप आया था, तो 1991 में आया था। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा बनाता है? तो देखो रुद्रप्रयाग तो किसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय में बनाता ही नहीं है, अल्मोड़ा भी नहीं बनाता। देखो देहरादून जो है, देहरादून भी नहीं बनाता, तो इसका सही आंसर कौन सा है? उधम सिंह नगर है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड में भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र प्रशासन है? तो 3.24 है ये, ठीक है। इचारी डैम तो टोंस नदी पे है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड का वर्तमान राजभवन पहले के रूप में जाना, तो इसका नाम सर्किट हाउस है। बहुत जगह दिखा मिलेगा आपको सर्किट हाउस। उत्तराखंड में अपने रहने और कमाने की स्थिति में सुधार के लिए गए तथा मानव साक्षरों को व्यावसायिक कौशल सिखाने के लिए कौन सी योजना बनाई गई? तो व्यावसायिक शिक्षा कौशल कार्यक्रम ही बनाया गया है। अनासक्ति आश्रम की स्थापना सरला बहन ने की थी। जो लिंगानुपात है 963 है यहाँ का, पहले 65 था, अब 63 हो गया है। उत्तराखंड 63 2001 में, 62 2001 में यहाँ का, अब 63 हो गया है। उत्तराखंड के एक दिवसीय मुख्यमंत्री थी तो ये सृष्टि गोस्वामी थी। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण, तो उत्तराखंड संरक्षण केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में किया जा रहा है। 2001 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो कहाँ है? हरिद्वार में है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी उत्तराखंड में नहीं है? तो उत्तराखंड में स्थित है तो मुकुट पर्वत उत्तराखंड में ही है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। तो त्योहार उत्तराखंड के चंपावत जिले में ईश्वर की भूमि के धन्यवाद करने के लिए मनाया जाता है, जिससे मवेशी से दूध का अच्छा उत्पादन तथा उनकी सुरक्षा में मदद करती है। तो अंदूरी उत्सव है ये। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक तरह से सबसे बेस्ट क्वेश्चन उत्तराखंड इस पेपर का यही है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो किस जिले में है? तो उत्तरकाशी में है। उत्तराखंड में मानसून या वर्षा ऋतु को स्थानीय स्तर पर कहा जाता है, तो वैसे तो बसग्याल कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो चौमासा कहा जाता है। राजबुग्गा किले का निर्माण सोमचंद ने करवाया था। भारत में कौन सा राज्य मैग्नेसाइट खनिज का दूसरा बड़ा उत्पादक है? तो उत्तराखंड है। अगला, कौन सा राज्य 1100 से अधिक दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली पहली रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य बना है? तो उत्तराखंड बना है। कुमाऊं परिषद का चौथा सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो चौथा सत्र हुआ था काशीपुर में। और देखो इसमें तारादत्त गहलोत ने नहीं किया, गोविंद बल्लभ पंत ने भी नहीं किया था, ये बद्री दत्त ने भी, जोशी ने भी नहीं किया था, और जया दत्त ने भी, इसने पहला किया था, इसने तीसरा किया था।
तो जो किया था वो हरगोविंद पंत ने। तो एक क्वेश्चन आप इस पे आपत्ति लगा सकते हैं। कुमाऊं परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1916 में हुई थी। हिमनद उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। तो टिपरा बमक है। तो बाकी देखो ये सब कुमाऊं में ही है। नामिक, कफनी, मैकतोली सब वही हैं। सबसे कम घनत्व जो है वो उत्तरकाशी का है, ये क्वेश्चन था। बाकी घनत्व जो है, अगला क्वेश्चन भी घनत्व से, तो 189 उत्तराखंड का घनत्व है। उत्तरकाशी का 41 घनत्व है। उत्तराखंड में कितने मेगा फूड पार्क हैं? तो 2 की स्थापना की जा रही है। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है तो हिमालयन मोनाल है। इनमें से किन नदियों द्वारा दून घाटी बनाई गई? तो गंगा और यमुना ने बनाई है दून घाटी। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधस्थान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये बागेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है? तो ये खुटानी नैनीताल में है। बुक्सा कबीला किस मानव जाति से संबंधित है? तो ये मंगोलाइट से संबंधित है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के आपको वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। तो इसमें 3 सेट में पेपर हुआ था, तो मैं तीनों का जुगाड़ आपके लिए कर दूंगा। आज के लिए